नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज हरियाणा सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 15,221 रुपए प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सरकार का कहना है कि इससे जीवन स्तर में सुधार आएगा और श्रमिकों को सम्मानजनक आय मिलेगी। अब अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 16,780 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से उन कामगारों को मजबूती मिलेगी जो तकनीकी काम करते हैं और इससे उनके परिवार की जरूरतें पहले से बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। कुशल श्रमिकों के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,500 रुपए प्रति माह तय किया है, जिससे उनके काम का सही मूल्य मिल सके। यह फैसला उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है और इससे रोजगार क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद है। उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन भी बढ़ाकर 19,425 रुपये से ऊपर कर दिया गया है, जिससे उनके अनुभव और विशेषज्ञता का सम्मान हो सके। इस कदम से तकनीकी और विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। फरीदाबाद प्रशासन ने नए वेतन ढांचे को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी श्रमिक के साथ अन्याय न हो। अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए कहा गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कंपनियां नए नियमों का सही तरीके से पालन कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगी, जिससे समाज में उनका सम्मान भी बढ़ेगा। पंचकूला में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिससे लोग सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे बिजली खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि यह एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है। खेल विभाग ने उभरते खिलाड़ियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि लागू कर दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए लगातार काम कर रही हैं और समाज में अहम भूमिका निभा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की अवधि बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक लोग ईवी खरीदने के लिए प्रेरित हों। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को पेट्रोल डीजल के खर्च से भी राहत मिलेगी, जिससे पर्यावरण और जेब दोनों को फायदा होगा। पंचायती राज संस्थाओं को सीधे फंड ट्रांसफर करने की नई नीति लागू की गई है, जिससे गांवों में विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। अब स्थानीय स्तर पर फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और लोगों की जरूरतों के अनुसार काम आसानी से पूरा किया जा सकेगा। बिजली निगम ने पुराने बकाया बिलों के निपटान के लिए नई सेटलमेंट स्कीम शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत लोग आसान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और उन्हें पेनल्टी से भी छूट मिलने की संभावना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे अब राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल निगरानी में होगा। इससे सही लाभार्थियों को ही अनाज मिलेगा और फर्जीवाड़ा काफी हद तक रुकेगा, जिससे आम लोगों का सिस्टम पर भरोसा और मजबूत बनेगा। आयुष विभाग ने घर घर औषधीय पौधे बांटने का अभियान शुरू किया है, ताकि लोग प्राकृतिक इलाज की ओर ज्यादा ध्यान दें। इससे छोटी बीमारियों में घरेलू उपचार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे अस्पतालों पर भी अनावश्यक दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली सहायता राशि की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल कर दी गई है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर और सीधे लाभ मिल सके। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और उनका समय बचेगा, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ज्यादा सुचारू और व्यवस्थित बन सकेगी। हरियाणा के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय पर पूरा कर लिया गया है। इससे छात्रों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के शुरू हो सकेगी और उन्हें जरूरी सामग्री समय पर मिलेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत और प्रभावी बनती नजर आएगी।
हिसार में आयोजित कृषि मेले के दौरान किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों की जानकारी दी गई है। इससे उनकी खेती की पैदावार बढ़ेगी और आय में सुधार होगा, जिससे किसान पारंपरिक खेती छोड़कर नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। सोनीपत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए इंडस्ट्रियल प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे यात्रियों को टिकट भुगतान में आसानी होगी। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकेंगे, जिससे नकदी की जरूरत कम होगी और यात्रा अनुभव ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक बनेगा। रोहतक पीजीआई में नई ओपीडी बिल्डिंग का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिससे मरीजों को जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे अस्पताल में भीड़ कम होगी और इलाज की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी। करनाल को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए पार्क और साइकिल ट्रैक की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने का मौका मिलेगा। इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, जिससे शहर का समग्र विकास तेज होगा। सिरसा में जल संरक्षण को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाया जा सके। इससे भविष्य में पानी की कमी से बचा जा सकेगा और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। अंबाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। इससे स्टेशन का ढांचा बेहतर होगा और सफर के दौरान यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव प्राप्त होगा। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे लोग तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें। इससे ऑनलाइन ठगी के मामलों में कमी आएगी और लोगों को डिजिटल दुनिया में ज्यादा सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी। गौशालाओं के लिए अनुदान राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है, जिससे पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे गौशालाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। जींद में नए बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। भिवानी में बॉक्सिंग अकादमी के विस्तार के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है, जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। इससे प्रदेश के उभरते बॉक्सरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने में सफल हो सकेंगे। यमुनानगर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन निगरानी शुरू कर दी है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सकेगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पलवल में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे वे नई नई तकनीकी कौशल सीख सकें। इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और वे अपने भविष्य को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। झज्जर में नए आयुष अस्पताल के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिससे लोगों को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पानीपत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए नई नीति तैयार की गई है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। इससे व्यापारियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। कैथल में अनाज मंडियों में फसल उठान कार्य को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज का भुगतान समय पर मिल सके। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें अपनी अगली फसल की तैयारी में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। फतेहाबाद में नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया जा सके। इससे वे खेलों की ओर आकर्षित होंगे और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपना सकेंगे। रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिससे बरसात के समय होने वाली परेशानी कम होगी। इससे उद्योगों और स्थानीय लोगों दोनों को राहत मिलेगी और क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों को नई तकनीकों और विषयों पर काम करने का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल पहले से अधिक मजबूत बनेगा।
हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी और वे अपने कौशल के आधार पर बेहतर भविष्य बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रमों में आई शिकायतों को जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। इससे प्रशासन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनती नजर आएगी। चरखी दादरी में नई तहसील बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक सेवाएं और अधिक सुगम हो सकेंगी। इससे स्थानीय लोगों को सरकारी कामों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और समय की बचत होगी, जिससे कामकाज में तेजी आएगी। नूंह में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इससे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका भविष्य मजबूत बनेगा। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने नए गोदाम बनाने की योजना तैयार की है, जिससे अनाज और अन्य सामान के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। इससे किसानों और व्यापारियों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में आसानी होगी और खराब होने वाली फसलों का नुकसान भी पहले से काफी कम हो सकेगा। प्रदेश की महिला हॉकी टीम के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की गई और उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे अन्य युवा खिलाड़ी भी खेलों की ओर आकर्षित हो सकें। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे अब निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे शहर में मेट्रो नेटवर्क मजबूत होगा और लोगों को आने वाले समय में बेहतर और तेज सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है, इसलिए लोगों को जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ रही है और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय ज्यादा बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, ताकि स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। नारनौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी ने रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती बरत रहा है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बैंक खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले बिचौलियों पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो और उन्हें बिना किसी रिश्वत के जरूरी सुविधा मिल सके। हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल योजना ने फिर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे गांव-गांव में साफ पानी पहुंच रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन समय पर पहुंचे और गुणवत्ता बनी रहे, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निरोगी हरियाणा योजना के तहत अब गांवों में मोबाइल हेल्थ वैन लगातार भेजी जा रही हैं, जिससे लोगों को घर के पास ही जांच और इलाज मिल रहा है। खासकर बुजुर्ग और महिलाओं को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा आसान हो गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में अब और प्राइवेट अस्पताल जोड़े गए हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मरीज पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। बुजुर्गों की पेंशन योजना को और आसान बना दिया गया है। अब पैसा सीधे बैंक खाते में समय पर पहुंच रहा है। इससे बुजुर्गों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और वे अपने खर्चों को आराम से संभाल पा रहे हैं, जिससे संतुष्टि बढ़ी है। स्मार्ट विलेज योजना के तहत झज्जर के 5 गांवों को चुना गया है, जहां सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। इससे गांवों का विकास तेजी से होगा और ग्रामीण जीवन पहले से ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक बनता नजर आएगा। युवाओं के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत फ्री कोडिंग कोर्स शुरू किए गए हैं, जिससे उन्हें आईटी सेक्टर में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का मकसद है कि युवा आत्मनिर्भर बने और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। ई ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार किसानों को बिजली से चलने वाले ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इससे खेती की लागत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गांवों में सोलर लाइट लगाने की योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने नया बजट जारी किया है। इससे बिजली की बचत होगी और ग्रामीण इलाकों में रात के समय भी रोशनी बनी रहेगी, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चरखी दादरी में 50 तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। इससे बारिश का पानी बचाया जा सकेगा और आने वाले समय में पानी की कमी से राहत मिलेगी, जिससे किसानों और ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। डिजिटल हरियाणा पहल के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो गया है। इससे लोगों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा और सरकारी कामकाज पहले से ज्यादा तेज और आसान हो गया है।